सभी में जो जोश और उत्साह दिख रहा है उससे ये साबित आज हो गया है कि सुशील कुमार रिंकू जी यहाँ से 30,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। नरेंद्र मोदी के एक चचेरे भाई दिल्ली मॉडल के नाम पर पंजाब को गुमराह करना चाहते हैं। आदरणीय चन्नी साहब के नेतृत्व में 110 दिन में जो सरकार देखी है, लेकिन आप लोगों का प्यार और उत्साह चन्नी साहब को फिर से मिलेगा। आप सभी में जो जोश और उत्साह दिख रहा है उससे ये साबित आज हो गया है कि सुशील कुमार रिंकू जी यहाँ से 30,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। हमने रिंकू जी के नेतृत्व में एक और सभा की थी, वहां भी बड़ी तादाद में नौजवान उपस्थित था और वहां पर मैंने कहा था कि मैं गुजरात से जरूर आया हूँ, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी के गुजरात से नहीं, बल्कि पूज्य महात्मा गांधी और सरदार पटेल के गुजरात से भगत सिंह के पंजाब में आया हूं। साथियों, 5 साल के लिए सुशील कुमार रिंकू जी ने इस विधानसभा क्षेत्र के हर एक परिवार के लिए, हर एक नौजवान के लिए ईमानदारी से, पूरी ताकत से, पूरी लगन से जो काम किया है, एक बार फिर आप लोगों का प्यार और उत्साह उनको मिलेगा तो फिर 5 साल के लिए आप लोगों के काम आएंगे वो। साथियों, मैं गुजरात से जरूर आया हूं, लेकिन जिस गुजरात मॉडल के नाम पर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को गुमराह किया है, उस गुजरात मॉडल की 2-4 बात करना चाहता हूं। जिस गुजरात मॉडल के नाम पर 2014 में उन्होंने देश की सत्ता काबिज की थी, उस गुजरात मॉडल में 50 लाख ऐसे नौजवान हैं जो शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है। उस गुजरात मॉडल में ऐसे 14,000 गांव है जहां पर किसानों को 5 घंटा बिजली मिलती है खेती करने के लिए। और उस गुजरात मॉडल में पिछले 20 दिनों के अंदर 23 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें से 13 महिलाएं। मैं उस गुजरात मॉडल की बात कर रहा हूँ, जिस गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश को गुमराह किया। उस गुजरात मॉडल का पर्दाफाश मैंने आप लोगों के बीच में किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी के एक चचेरे भाई दिल्ली मॉडल के नाम पर पंजाब को गुमराह करना चाहते हैं। साथियों, मुझे ये बात बताते हुए बड़ा दुख लगता है कि कोरोना महामारी में पूरे दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पताल में बेडों की कमी थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सहयोगी दल, एक संगठन युवक कांग्रेस के साथियों ने पूरे दिल्ली में ऑक्सीजन के सिलेंडर लोगों को पहुंचाने का काम किया था। साथियों, मुझे बताते हुए गर्व होता है कि पंजाब के लोगों ने आदरणीय चन्नी साहब के नेतृत्व में 110 दिन में जो सरकार देखी है, लेकिन आप लोगों का प्यार और उत्साह चन्नी साहब को फिर से मिलेगा तो पूरे 5 साल के लिए पंजाब के लोगों के लिए काम किया जाएगा। साथियों, मैं और कन्हैया कुमार पिछले कई दिनों से पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, विभिन्न जिलों में जाते हैं। हर एक पंजाबी के मुंह से, हर एक पंजाब के नौजवान की आवाज एक ही बात को लेकर है कि ये पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल ऐसे अकाली दल और आम आदमी के खिलाफ पूरा पंजाब लड़ रहा है। ये चुनाव किसी पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है साथियों। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि चन्नी साहब को फिर से नेतृत्व मिले। हर एक व्यक्ति चाहता है कि सिर्फ से फिर से रिंकू कुमार को यहाँ से जिताया जाए। और ये प्यार आप लोगों का जो पूरे पंजाब में है, इसका मैं बड़े दिल से आप लोगों का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। साथियों, पंजाब में जब 3 काले कानून देश के अंदर लगे गए, तब पंजाब का किसान दिल्ली की बॉर्डर पर जाकर बैठा था। जब दिल्ली की बॉर्डर पर दिल्ली में बैठे हुए रंगा बिल्ला अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने हमारे किसानों को दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया था। यहाँ बैठे नौजवानों से कहना चाहता हूँ, यहाँ बैठी मेरी माँ से कहना चाहता हूँ कि जिस नरेंद्र मोदी ने, उनके सहयोगी दल अकाली दल ने
किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया था। आप सब लोग अपने अपने इलाके में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को मत घुसने दीजिए। साथियों, ये बताते हुए मुझे दुख लगता है कि जब 3 काले कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित किए गए, तब जो दिल्ली मॉडल के नाम पर पंजाब को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे दिल्ली में केजरीवाल की विधानसभा ने 3 काले कानून का समर्थन किया था। जब दिल्ली की आबोहवा खराब होती है, तब केजरीवाल ये कहते थे कि पंजाब का किसान पराली जलाता है, इसलिए दिल्ली की आबोहवा खराब होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस केजरीवाल ने पंजाब के किसानों को पराली जलाने पर बदनाम किया था, जिस केजरीवाल ने 3 काले कानून का समर्थन किया था, इस केजरीवाल को आप पसंद करना चाहते हैं कि ऐसे रिंकू जी को पसंद करना चाहते हैं जो आप लोगों के बीच में खड़े हैं? हाथ ऊपर करके बताइए, आप रिंकू जी का समर्थन करना चाहते हैं? साथियों, मुझे पता चला कि रिंकू जी के सामने एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया है जिसका पूरा हिस्ट्री सीटर उनके सामने। मुझे पता चला कि छोटी छोटी बच्चियों को भी उनके हरीफ उम्मीदवारों ने गंदा गंदा काम किया है। मैं आज पूरे जलंधर के इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए लड़ने वाले को आप पसंद करना चाहेंगे कि जो महिलाओं के सामने गंदी नजर से देखना काम करता है उसे पसंद करना चाहेंगे? साथियों, चन्नी साहब ने तय किया है, रिंकू जी ने तय किया है कि आप लोगों के आशीर्वाद से जब 20 तारीख को आप भारी मतदान करेंगे और 10 मार्च को 10 बजे जब यहाँ की मतगणना शुरू हो जाएगी और जब रिंकू जी चुनाव जीतेंगे, चन्नी साहब की यहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, तो सबसे पहला काम किया जाएगा कि पंजाब के नौजवानों को सरकारी नौकरियां देने का काम किया जाएगा। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि पंजाब की जितनी भी सरकारी महाविद्यालय है, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, उन सभी महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी में फ्री वाईफाई दिया जाएगा ताकि यहाँ का नौजवान अपने बलबूते पर पूरे पंजाब को आगे करने का काम करेगा। साथियों, यहाँ पर कई मेरे व्यापारी साथियों यहाँ कई मेरे व्यापारी बंधु हैं। मुझे बताते हुए बड़ा दुख लगता कि गुजरात के अंदर पिछले 10 दिन में और नोटबंदी और जीएसटी के बाद लगातार व्यापारियों की हालत खराब होती जा रही है। पूरे पंजाब में भी व्यापारियों की हालत खराब हुई जीएसटी और नोटबंदी के कारण। आने वाले दिनों में हम लोगों को ये लड़ाई जीतनी है, हम लोगों को ये लड़ाई को आगे बढ़ाना है। तो मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर 10 मार्च को पंजाब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी को भगाएगी, तो आने वाले दिसंबर में गुजरात में चुनाव है, ये वादा करते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को गुजरात से भगाने का काम होगा। साथियों, 2014 में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि सभी के खातों में 15-15 लाख रुपए दूंगा। पूछना चाहता हूं, कितने खातों में 15-15 लाख आए? जिनके खाते में आए हो वो नरेंद्र मोदी को वोट करे और जिनके खाते में नहीं आए हो वो कांग्रेस पार्टी को वोट करे। आप लोगों को तय करना है। साथियों, हमें ये लड़ाई आने वाले भविष्य के लिए लड़नी है। मैं इतनी बात कहना चाहूंगा आखिरी में कि जब सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा का ऐलान हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इनको कहने के लिए आते थे कि आपकी फांसी की सजा माफ हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अंग्रेजों से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन भगत सिंह ने कहा नहीं, मुझे सिर्फ फांसी नहीं चाहिए, मेरी छाती पर 6 गोलियां मारी जाए ताकि मैं पूरे पंजाब और देश में क्रांति पैदा कर सकूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका ये चुनाव आने वाले दिनों में देश में नई क्रांति पैदा करेगी, जो क्रांति इस देश को बर्बाद करने वाले लोगों को घर तक पहुंचाने की होगी। साथियों, बड़ी संख्या में आप लोग आए थे, आप लोगों में गजब की जान है, गजब का उत्साह है। ये सभा में पूरी शानदार, जानदार, पूरी ताकत है। और मैं इतना कहूंगा कि सभा को खत्म करके घर जाके सोना नहीं है। अगले 2 दिन बचे, 2 दिन का काम होगा सिर्फ 10 घंटे जैसा। आप अपने दोस्तों के साथ
या मेरी बहनें जो बैठी है वो रिंकू जी की पत्नी के साथ घर घर घूमे, डोर टू डोर प्रचार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कैंडीडेट है ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਨਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ है सर, इन दोनों संतों के जो गुरु थे ना, संत रामानंद जी के ही ये दोनों शिष्य थे और एक ही इनकी सोच थी। चलो ये तो होगी भारतीय जनता पार्टी की बात। दूसरे पासे ਜਿਹੜੇ आम आदमी पार्टी ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। पोस्को एक्ट तक लगा होते, पोस्को एक्ट लगा। और सर पता नहीं ये जो इलेक्शन कमीशन है ये भी मोदी जी के अंडर ही आता है। इलेक्शन कमीशन भी चलो सरकार के अंडर ही है। सर नॉमिनेशन में जो फॉर्म दिया ना भर के, उसमें इंफॉर्मेशन दी है कि 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट जो लगाया है वो सर उसको हरियाणा से बना के नकली लगाया कैंडिडेट ने। उसकी भी इंक्वायरी चल रही है, शायद 1-2 दिन में पर्चा भी हो जाएगा उसके ऊपर। सो इदा के लोग जिहड़े जिन्हां नूं कोई नहीं पुछदा, उन्हां नूं आम आदमी पार्टी वाले पुछदे। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी च सीगे, अगले दिन सैटिंग हुई तो आम आदमी पार्टी की जी टिकट लैके आके इतने चोन लड़नी शुरू करती और डराना शुरू करता लोगों को। मैं गल इस करके कह रहा, उन्होंने नाल जिन्ने लोग इलैक्शन लड़ रहे हैं, जिहड़े उहदा मदद कर रहे हैं, यार मेरी एक मिनट गल सुनो सर। भगवंत मान है जो, वो भगवंत मान है, उसको शराब चाहिए। ये लोग बनाने वाले हैं तो इनका आपसी मेल तो होना तो जरूरी था ना। ये बनाएंगे, वो पिएंगे और ये पंजाब को चलाएंगे। मतलब ऐसा मेल जो बनाने की जहाँ पे कोशिश की जा रही है और लोगों को डराया जा रहा। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जेड़े अज वड्डियां वड्डियां गड्डियां ते घूमते हैं ना, उन्होंने धंधे की है सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। ठीक है, असी तो कभी कोई गल नहीं की, काम करी जा रहे, सब कुछ करी जा रहे हैं, पर आने वाले समय ये धंधे ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ, बिल्कुल नहीं ਚੱਲਣ देने। कोई गलत धंधा नहीं ਚੱਲਣ देना। कोई तस्कर, कोई चिट्टे का तस्कर ਅਸੀਂ अपने हलके 'ਚ नहीं ਚੱਲਣ देना। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ झंडे ला रहे हैं ना जगह जगह कोल खड़े होके, जिन्ने भार्गव कैंप के तस्कर अज खुद झाड़ू के झंडे खड़े होके लवा रहे हैं। भार्गव कैंप के दोस्त आए, दसो भी हथ खड़े करके तस्कर झंडे लवा रहे कि नहीं? और इलेक्शन की कंपेन बुकी कर रहे कि नहीं? इलेक्शन की कंपेन बुकी कर रहे हैं, झंडे तस्कर ला रहे हैं और कह रहे हैं कि असं जित रहे हैं। किहड़े गल्लों की, किस तरीके नाल? सो ये गल देखो, वैसे तो आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा किया, इनको टिकट दे दी सर, मेरा काम बहुत आसान कर दिया, बहुत आसान कर दिया। मैं तो इन्नी बेनती करना चाहना अपने दोस्तों को, अपने साथियों को कि तुसी मेहनत की है और दिन रह गए 2, 18, 19 घर घर जाके आप अपनी पार्टी के लिए वोटा मंगीए
ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਸੀਏ। ਔਰ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਬੈਲਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 2 ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਬੈਲਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸੂਟ, ਲਹਿੰਗੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੋ। ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਅਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਫਗਵਾੜਾ।